गिरिडीह शहरी क्षेत्र में भूमाफियाओं की दबंगई इस कदर बढ़ गई है कि रात के अंधेरे में जेसीबी के माध्यम से खाली पड़े जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। कल देर रात को भी शहरी क्षेत्र के तिरंगा चौक के समीप स्थित राजगढ़िया परिवार की खाली पड़ी जमीन पर बने पुराने मकान को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त करने का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, कई लोगों के साथ मारपीट की गई और एक युवती के ऊपर जेसीबी चढ़ाने का प्रयास किया गया। इस घटना में अंकुल राजगढ़िया, श्रुति राजगढ़िया, मयंक राजगढ़िया, अरविंद राजगढ़िया समेत अन्य लोग घायल हुए हैं। घटना के बाबत श्रुति राजगढ़िया ने बताया कि देर रात को उनके चाचा संजय राजगढ़िया अरुण राजगढ़िया के साथ करीब 20 से 25 गुंडे अचानक उनकी पुरानी फैक्ट्री पर जेसीबी लेकर पहुंचे और गेट के पास बड़ा पत्थर लगाकर गेट को बंद कर दिया और जेसीबी के माध्यम से दीवार तोड़ना शुरू कर दिया और मारपीट करना शुरू कर दिया। बताया कि इस मामले की जानकारी नगर थाना पुलिस को दे दी गई है। इधर दूसरे पक्ष के अरुण राजगढ़िया ने बताया कि जो भी आरोप लगाया जा रहा है वह पूरी तरह से बेबुनियाद है। जिस जमीन पर कार्य किया जा रहा है वह उन लोगों की पुश्तैनी जमीन है, किसी के साथ मारपीट नहीं की गई है। मेरे को नंबर लेना है। हाँ, ले लीजिए, बढ़िया रुकवा दे रहे हैं, रुकवाइए प्लीज। बिजू फोटो लो, तो सामने से फोटो लो, नंबर का फोटो लो। चलिए सब आदमी बाहर चलिए। करो करो, मैं वीडियो बनाती हूँ। मोबाइल रखिए, मैं रात को पिक्चर देख रही थी 10:30 के अराउंड। मेरे नीचे घर में गाड़ी की आवाज़ आई। मेरे पापा हाइपरटेंशन के पेशेंट है, तो मैं डर के मारे फटाफट गई नीचे और गाड़ी में बैठ गई। मुझे वाकई किस्सा विस्सा कुछ नहीं पता था। जब यहाँ आई तो देखी गेट पे एक बोल्डर रखा हुआ है। बोल्डर रखते ही मेरे जो भैया थे और भाई थे बोल्डर हटा के अंदर आने लगे। जब वो अंदर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे 15 से 20 गुंडे सिर्फ इस एरिया में थे और लोग खड़े थे। गुंडे भी नहीं, मुझे नहीं पता कौन थे, गुंडे थे भी कि नहीं थे। और मेरे भैया और भाई को पुश करने लगे बहुत ज़ोर से। जब वो पुश करने लगे फिर मैं वीडियो बनाने लगी। यहाँ पे मेरे चाचा जी मिस्टर संजय राजगढ़िया जी, मिस्टर अरुण राजगढ़िया जी और मेरे भैया अक्षय राजगढ़िया जी गाड़ी में बैठे हुए थे। गाड़ी के पास आके मेरा फ़ोन उन्होंने हाथ से ऐसे गिराया, बहुत ज़ोर से लगी और मेरा को पुश किया तो गाड़ी के विंडो से पीछे वाली, मतलब जो आगे आपकी विंडो रहती है, उससे मेरे हिप पे लगी है। बहुत दर्द हुआ। जब वो निकल रहे थे, जेसीबी निकाल रहे थे, तब मैं जेसीबी का वीडियो ले रही थी तो मुझे उन्होंने सरेआम बोला जेसीबी चढ़ा दो उस पर, और वो वीडियो है मेरे पास। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़िव लैंग्वेज का उन्होंने प्रयोग किया। इनफैक्ट मेरे चाचा जी लोग बैठे हुए थे, उनके सामने ये सब हुआ, उन्होंने कुछ नहीं किया, गाड़ी में बैठे रह गए। मैं जब उनकी गाड़ी में जाके बैठी थी कि मैं मंदिर के अंदर चली गई थी, मेरे को लगा कि मैं सेफ़ हूँ वहाँ पे, क्योंकि भगवान का घर है, यहाँ तो कुछ नहीं करेंगे। मंदिर के गेट पे वो लोग हैकल करने लगे कि मैं बाहर आऊँ। मैं बाहर आते ही यहाँ पे गाड़ी पे बैठी थी। रात कितने बजे की घटना होगी? 10:30 से 11 के बीच में। ये 12 साढ़े 12 तक चल रहा था। किन लोगों को चोट आई? कितने लोगों को चोट आई है? मेरे को आई है चोट, मेरे फादर को आई है चोट, मेरे दोनों भाइयों को चोट आई है। क्या क्या नाम है सबका? मेरा नाम स्तुति राजगढ़िया है, मेरे फादर का नाम अरविंद राजगढ़िया है, मेरे भाई का नाम अंकुल राजगढ़िया है, मेरे बड़े भाई का नाम मिस्टर मयंक राजगढ़िया। कौन लोग थे, किसी को पहचानते हैं आप? मेरे चाचा जी और भाई को मैं पहचानती हूँ, जो गाड़ी में बैठे हुए थे। अच्छा। और जो इनके साथ गुंडे थे जो बोल। चाचा जी का क्या नाम? संजय राजगढ़िया जी, अरुण राजगढ़िया जी
और मेरे भैया थे अक्षय राजगढ़िया जी गाड़ी में। क्या बोल रहे थे उन लोग? मैं जब गाड़ी में बैठी तो हम लोग तो जानते ही नहीं हैं ये कौन लोग हैं। अगर वो नहीं जानते तो कैसे कोई भी घुस सकते हैं। कल रात को हमारे फैक्ट्री परिसर में कुछ 20-25 लोग घुस आए थे और जेसीबी से हमारी फैक्ट्री की बाउंड्री को तोड़ना चालू कर दिया उन्होंने। ये फैक्ट्री करीबन 35-40 साल से हमारे दखल में है और हम 30-35 साल से फैक्ट्री चला रहे हैं। और अभद्र व्यवहार हुआ हमारे चाचा जी साहब, मेरे सिस्टर साथ, उनको धक्का देके गिरा दिया गया, उनको गाली गलौज किया गया, हमारी फैक्ट्री दीवार तोड़ दिया, सामान वामान निकाल लिया, पूरा तहस नहस कर दिया। मतलब भू माफियों का प्रकोप इतना बढ़ गया है शहर में कि आज हम इतने भयभीत महसूस कर रहे हैं कि अपने घर में रहने से, कि अपने घर के बाहर निकलने से भयभीत महसूस करें कि कोई घर आके तोड़ देगा। 35 साल 40 साल पुराना घर बोलेगा कि हमारा है, कौन किसको बचाएगा? हमारा सरकार से निवेदन है, हमारी गुहार है कि पुलिस प्रशासन से गुहार है कि आप इस पर कड़ी कार्रवाई करिए। कितने लोग थे? हमारे परिवार से 3 लोग थे जिनको हमने देखा, अक्षय राजगढ़िया, अरुण राजगढ़िया, संजय राजगढ़िया। इनके अलावा 20-25 गुंडे थे जो पूरे दारू के नशे में धुत थे और अभद्र व्यवहार कर रहे थे, धक्का की कर रहे थे। उन्होंने हमारे परिसर का मारपीट किया, मेरे भाई के साथ मारपीट किया, हमारे मेन गेट का दरवाज़ा लॉक कर दिया और मंदिर का दरवाजा, मंदिर के सामने मंदिर का कैमरा के DVR तोड़ के ले गए ताकि ये न्यूज़ किस पास न जा पाए। मंशा उन लोगों की क्या है? मकसद उन लोग का जमीन हथियाना है। आज कोई भी भू माफिया अगर आके किसी का 35-40 साल का पुराना घर, फैक्ट्री, कोई परिसर आके तोड़ ले और बोले ये हमारा है, तब तो कौन सुरक्षित है आज के ज़माने में? कोई भी इंसान अपने घर में कोई भी भू माफिया उसके घर को तोड़ के ले जाए, उसे कौन बचा रहा है? हमारा ये प्रश्न सरकार से। आज फैक्ट्री में हुआ, कल घर में हो, आपने इसकी लिखित शिकायत? हमने FIR कर दिया, हमने पुलिस थाना में FIR किया, लिखित FIR है। क्या नाम है? मेरा नाम मयंक राजगढ़िया हुआ, मेरे चाचा जी का नाम अरविंद राजगढ़िया हुआ और हमारा यही निवेदन है प्रशासन, सरकार इस पर कड़ा एक्शन ले। जिन्होंने ऐसा किया है उनसे पूछा जाए ऐसा क्यों हुआ है, उन पर कड़ी कार्रवाई हो और हमें सुरक्षित हमें पूरे समाज को, इस शहर में जितने भी लोग रहते हैं, वो सुरक्षित महसूस कराने में हम मदद करें। और ये जो ज़मीन है सो ये पुश्तैनी ज़मीन है, 100 साल से ऊपर मैंने पहले से ही खरीदी हुई ज़मीन है। इसमें हमारे 9 दादा लोग हैं, 9 दादा का हिस्सा है और इसमें उनके जो वंशज हुए, अरविंद राजगढ़िया भी हुए, हम भी हुए और भी हमारे चाचा लोग जो मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं, कलकत्ता में हैं, यहाँ गिरिडीह में भी हैं, सबका हिस्सा है। तो इस ज़मीन के लिए हम लोग कल दिन भर अरविंद बाबू का खुशामद करें कि भाई देखिए कागज़ है, कागज़ को आप भी देख लीजिए और अपना कागज़ भी आप देख लीजिए, और अगर ये ज़मीन आपका है तो आप रख लीजिए, अगर हम लोग का ज़मीन है तो इसको छोड़ दीजिए। तो वो तैयार नहीं हुए। तो रात में जो है तो JCB से उस दीवार को खोला गया, कहीं भी किसी भी प्रकार का किसी को खरोंच तक नहीं आया। तो जो भी है तो बेबुनियाद मैंने बात। रात में क्या जरूरत पड़ गया था JCB तो लगाने का? नहीं, उसको तो करवाना ही था ना, वो काम को तो करवाना ही था। दिन में भी हम लोग लगवाए थे, दिन में हम लोग लेबर लगा के उसका दीवार खुलवा रहे थे, तो ये अरविंद बाबू लोग आते थे उसको काम को बंद करवाए और बोले कि नहीं जाओ, नहीं करने दें। तो बात ये है कि ये जॉइंट प्रॉपर्टी है, इसका कागज वगैरह देख ले, दोनों पक्ष देख ले, कोई पंचायती बैठा ले, देख करके जिसका जमीन है वो रख ले बाकी को। सर कहा जा रहा है कि 20 से 25 असामाजिक तत्व तो लोग भी था, नहीं शराब के नशे में था सब। नहीं मोहल्ला का था जो हम लोग का सपोर्टर है, 8-10 गो लड़का लोग था। उन लोग अरविंद बाबू को बहुत रिक्वेस्ट किया कि बाबू आप गाड़ी की तरफ इधर रहिए अपना। वही लोग अभद्र व्यवहार किया। नहीं कोई अभद्र व्यवहार नहीं हुआ, ये सब बेबुनियाद बात। अरुण जला, सुनील मोदी भी, हाँ उन लोग भी जाए, उन लोग इसमें प्रोग्रेस कर रहा है तो उन लोग, लेकिन किसी भी प्रकार का किसी को हानि नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं आया, ऐसा